से स्पेशल डाइट चार्ट बनवाते हैं, लेकिन फिर भी ना वजन कम होता है और ना शरीर में फिटनेस आती है। कुछ महीनों तक कोशिश करने के बाद आप अपने आप को ही दोष देने लगते हैं और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अपने आप को दोष मत दीजिए, इसका असली कारण आप नहीं, आपका शरीर नहीं, बल्कि फूड माफिया है। आप बाजार से जो दूध, दही, पनीर जितना भी पैकेज स्नैक्स या पैकेज फूड खरीदते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज में सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाता है। और खाने की इन चीजों में असली अनाज के बदले ऐसा सस्ता और घटिया अनाज इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स पहले से ही मिले होते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट यानी बाजार में मिलने वाली दही, जिसे आप हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन इसमें असली दूध के साथ स्टार्च, आर्टिफिशियल फ्लेवर और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जिसकी वजह से ये एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर बन जाता है। और ऐसी चीजों को खाकर हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियां बीमार हो रही हैं। इन्हें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। आसान भाषा में ये वो खाना है जिसे बहुत ज्यादा प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। ऐसा दूध, ऐसा दही, ऐसा पनीर, ऐसे खाने पीने की चीजें जो फैक्ट्री में बन रही हैं, इनमें इनका रंग, इनकी खुशबू और इनका स्वाद बढ़ाने के लिए पाम ऑयल सहित बहुत तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और ऐसा खाना मोटापा, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और अचानक मौत जैसी कई बीमारियों की वजह बन चुका है। यानी ये खाना आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इस समय हमारे घरों में खाना पकाने का पारंपरिक तरीका अब खत्म हो रहा है और बनी बनाई चीजें बाजार से खरीदी जा रही हैं। आपके रसोई में जो सामान है भी, उसमें से भी ज्यादातर वही है जो बाजार से पैकेट में आ रहा है, जो प्रोसेस्ड फूड है। यानी फटाफट काम करने का तरीका अब हमारी रसोई तक पहुंच चुका है और अब रसोई में भी हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड को खाना समझकर खा रहे हैं। और आप ऐसा खाना जितना ज्यादा खाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा उतना ही ज्यादा बढ़ता है और आपका शरीर उतना ही खोखला होता है। द लैंसेट की एक नई रिपोर्ट में नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर और कोका कोला जैसी कंपनियों का नाम लिखा गया है। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये लैंसेट की एक नई रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। लैंसेट की नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ इस प्रकार से इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को बनाती हैं कि लोगों को इन्हें खाने की आदत लग जाती है और फिर वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप एक बार खाना शुरू करते हैं तो खाते ही चले जाते हैं जब तक कि वो पूरा पैकेट खत्म ना हो जाए और फिर आपको इस खाने की लत लग जाती है। ये कंपनियां जानबूझकर ये खाने के सामान को इस प्रकार से तैयार करती हैं कि आपको लत लगे। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का जमकर विज्ञापन करती हैं, जिसकी वजह से परंपरागत और हेल्दी खाना आपकी थाली से धीरे धीरे बाहर हो रहा है। यानी लोग अब असली और प्राकृतिक खाना हटाकर पूरी तरह से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे। के घरों में इस्तेमाल होने वाले कुल भोजन का लगभग 50% हिस्सा अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और अब हमारे देश में भी ये लोगों के खान पान का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। ऐसे खाने में नकली स्वाद, आकर्षक रंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाकर इसकी ऐसी पैकेजिंग की जाती है जिसे देखकर आप इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाते। दुकान पर जाते हैं, आकर्षक पैक आप देखते हैं और आपका मन करता है कि अभी खरीद के अपनी रसोई में रख लें। लेकिन समस्या यह है कि इन्हें बनाने वाली कंपनियों को लोगों की सेहत की कोई परवाह नहीं और ये कंपनियां इस खाने को बेच बेच कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में वर्ष 2024 में यानी पिछले साल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल की है। 1 लाख करोड़ रुपए। और इन कंपनियों का इस तरह का भोजन बनाकर बनाकर बेचने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। जैसे उदाहरण के तौर पर बाजार में 1 किलोग्राम सामान्य दही की कीमत लगभग 77 रुपए है, लेकिन सिर्फ 85 ग्राम फ्लेवर्ड योगर्ट की कीमत 60 रुपए है। यानी एक सामान्य दही जैसे ही एक फ्लेवर्ड योगर्ट बनती है, उसको तब्दील किया जाता है एक फ्लेवर्ड योगर्ट में, इसकी कीमत हो जाती है
77 रुपए से बढ़कर 700 रुपए प्रति किलो। इसकी कीमत 9 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह 1 किलोग्राम आलू की कीमत 40 रुपए के आसपास है, लेकिन इसी आलू से बने सिर्फ 52 ग्राम चिप्स की कीमत 20 रुपए है। जबकि 1 किलोग्राम आलू से आप घर में इससे करीब 19 गुना ज्यादा चिप्स बना सकते हैं अगर आप अपने घर में बनाएं। आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले तक हमारे घरों में आलू हम लेकर आते थे और चिप्स हमारी रसोई में बनते थे। आप पैकेट के स्नैक्स खाते हैं वो सब हमारे घरों में बना करते थे। एक और उदाहरण से आपको बताते हैं। बाजार में कॉर्न लगभग 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन इससे बने करीब 500 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स की कीमत 171 रुपए है। तो 60 रुपए किलो में आप कॉर्न खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं अपने नाश्ते में, इसकी कीमत हो जाती है 171 रुपए 500 ग्राम की। मैं आपको कुछ सामान्य ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूं और ये कीमत थोड़ी ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं बाजार में क्या मिल रहा है। तो आप बिजनेस तो करते हो, लेकिन जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात आती है आप कंफ्यूज हो जाते हो। वेबसाइट के और ऐसे ही केमिकल से भरे और प्रोसेस्ड खाने की वजह से अब आपके शरीर पर दवाओं का असर नहीं हो रहा। यह असर होना खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि आपके शरीर को आजकल पोषक तत्व मिलने बंद हो गए हैं। जब आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता, तब डॉक्टर्स छोटी छोटी बीमारियों पर भी आपको एंटीबायोटिक्स खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपका शरीर इन बीमारियों से लड़ नहीं सकता, इसलिए एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। द लैंसेट की एक और रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 83% लोगों पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। 83% मरीज जो डॉक्टर के पास जाते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। इस मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और इनमें ज्यादातर 30 से 40 साल के युवा हैं, जबकि इटली में ऐसे लोगों की संख्या 31.5%, अमेरिका में 20% और द नेदरलैंड्स में सबसे कम यानी सिर्फ 11% है। डराने वाली बात यह है कि वर्ष 2035 तक यानी अब से 10 साल के बाद तक 98% भारतीयों पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति है जिसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एंटीबायोटिक दवाओं से बचना सीख लेते हैं, यानी छोटी खांसी से लेकर साधारण इन्फेक्शन भी आपके लिए जानलेवा बन जाएगा। इसकी 2 बड़ी वजहें होती हैं कि आपके शरीर में ये क्यों हो रहा है। पहली, दवाओं का जरूरत, खेती बाड़ी और पशुपालन और फर्टिलाइजर्स का उपयोग, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स आपके शरीर में जा रहे हैं। कुछ समय हमारा खान बिल्कुल बदला है। हम दूध खरीदते थे तो दूध में पानी मिलाया, लेकिन अब वो सवाल बदल चुका है। अब हमें दूध वाले से पूछना चाहिए कि दूध में केमिकल्स की मात्रा कितनी है। आज दूध वाला अगर पानी मिला दे तो कोई बात नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि पानी ही मिलाया है, लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या मिलाया जा रहा है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जिस डेयरी से आप दूध लेते हैं वो अपनी गाय और भैंस को क्या खिला रहा है? हमारे देश में गाय और भैंस को इंजेक्शंस के जरिए अब हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दें, उनकी उत्पादकता बढ़ जाए। खेतों में जो अन्न पैदा हो रहा है उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जिससे पैदावार बढ़ जाए। अब इन सब को लेकर हमारे देश में कानून तो हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। इन सब की वजह से खाने पीने की चीजों की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। इसलिए आजकल हम जो भी खा रहे हैं, चाहे हरी सब्जियां हो, फल हो, दही हो, दूध हो, आपके शरीर पर उनका कोई असर होता ही नहीं है। उस खाने का जो चरित्र है वो आपके शरीर पर कोई असर नहीं डालता और इसकी वजह से हमारे देश की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। तो हमारे देश की सरकारों को अब इस मामले पर कड़े कानून लाकर इस मिलावट को तुरंत रोकना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े देशों में देखेंगे, विदेशों में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो वहां पर इस प्रकार के खाने को लेकर बहुत कड़ी पाबंदियां हैं और इसीलिए जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोसेस